हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से मोशन ए स्ट्रेट लाइन की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, उसका ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड और बाय कैलकुलस मेथड। दोनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब पहला जो हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो करने जा रहे हैं हम ग्राफिकल मेथड से। तो बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम और थर्ड होती है हमारी पोजीशन एंड वेलोसिटी। ये 3 इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस कह लो या रिलेशंस कह लो। इन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स का हम वैल्यू सॉल्व करके देखेंगे और इनको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, हम इनके लिए एक कॉमन ग्राफ होता है तीनों इक्वेशंस के लिए। तो हम एक यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये हमने बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम, और इसका भी हमने बनाया है ये यूनिफॉर्म मोशन का केस ले लिया, राइट। अब चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर मैं इसको थोड़ा सा अलग उससे स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 हो जाएगी वेलोसिटी की। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये है हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो गया जो ओ बी है, और यहाँ पे क्या है 0 है। हमारा जो पार्टिकल है इस पॉइंट ए से बी पर जा रहा है। ए से जब चलना स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, बी पे पहुँचते पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है v, राइट। और u से इट मीन्स a से b तक इसको टाइम लगता है जाने में, टाइम t हमने लेट कर लिया कि ये टाइम t ले रहा है। तो चलिए इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसका स्लोप हो गया थीटा। स्लोप के बारे में हम ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। ये हो गया स्लोप। चलिए ठीक है, स्लोप की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी ग्राफ पे डाल दी है, उसको देख लीजिएगा। हो गया ये। तो देखिए ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसको नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, इसको ओ मान लेते हैं, और ये हो गया अपने पास ई। अब स्टार्ट करते हैं इसकी हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है हमारी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारी वो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो इसमें हमने पढ़ा था पीछे ग्राफ से कि जो स्लोप होता है vt का वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, राइट। और स्लोप होता है हमारे पास tan थीटा, यानी एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, बेसिकली tan थीटा को। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से tan थीटा को करते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो थीटा के सामने वाला BC आ गया परपेंडिकुलर, और बेस आ गया हमारे पास ये AC। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। जैसे O से लेके A तक की जो वैल्यू है, OA बोलो या CD बोलो, DC, ये हो गया हमारे पास U के बराबर, राइट। O से E की वैल्यू जो है और D से B की वैल्यू सेम है V। अब बात कर लेते हैं AE, और ये AE बराबर है CB या BC। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा अपने पास। इट मीन्स OE में से OA माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और OE है अपने पास V और ये है U, तो V माइनस U। अब रह गया ये OD और AC, ये है टाइम t के बराबर, तो OD बराबर AC बराबर t। अब यहाँ से सारी वैल्यूज देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन अपने पास आ गया, bc की वैल्यू है अपने पास v माइनस यू
और AC की वैल्यू अपने पास T, इसको उधर लेके जाते हैं AT बराबर V माइनस U, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपने पास V इक्वल्स टू U प्लस AT, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है पोजीशन टाइम इक्वेशन, राइट। अब पोजीशन टाइम बोले तो डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, पोजीशन टाइम। हमने पढ़ा था कि जब पोजीशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमें उस कर्व का, उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एरिया निकालना होता है, ग्राफ जा रहा हमारा ए से बी, इसके अंदर शेप बन रही है ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो इसको हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया है OACD, रेक्टेंगल है OACD। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया यहाँ AC, हाइट हो गया यहाँ BC। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो OD इंटू OA। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2। AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी यहाँ T, BC की वैल्यू V माइनस U प्लस OD की वैल्यू T और OA की वैल्यू U, तो T इंटू U, राइट। अब ध्यान से देखना, V माइनस U को हम लिख सकते हैं AT ऊपर से इस इक्वेशन से, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए। तो इक्वेशन आ रही है 1/2 T V माइनस U, उसको एक बार दोबारा मैं पीछे नोट कर देता हूँ। तो 1/2 to T इंटू V माइनस U प्लस T इंटू U। V माइनस U को हम लिख सकते हैं AT, और ये बन गया U इंटू T। ये कहाँ से आया, पीछे इक्वेशन से आया था, V इक्वल्स टू U प्लस AT से, V माइनस U AT। तो UT को आगे ले लेते हैं, 1/2 AT इंटू T स्क्वायर, और ये पोजिशन टाइम। ये बन गई हमारी पोजिशन टाइम इक्वेशन, F इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। अब करते हैं हम जरा थर्ड इक्वेशन की बात, जो कि है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। अगेन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो एरिया अंडर द ग्राफ अभी भी हमने लिया था, पीछे वाले में पोजीशन कैलकुलेट किया था, तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया था, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। अगर पूरा इसकी ज्योमेट्रिक फिगर देखें तो ये फिगर ऐसे जा रही है, ये दो पैरेलल साइड होगी और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स, और ऐसा सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक डायग्राम होता है, उससे हम कहते हैं शेप को ट्रपीजियम। और ट्रपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी OA प्लस ये BD या DB इंटू में हाइट यानी OD, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस DB इंटू OD। OA की वैल्यू U, DB की वैल्यू V, OD की वैल्यू T। चलिए अब T की वैल्यू मैं फिर से इस इक्वेशन से निकालूंगा, तो क्या आएगी, V माइनस, इस इक्वेशन से T की वैल्यू पुट करेंगे, V माइनस U अपॉन में A। तो U प्लस V था हमारा, इसको कर दिया हमने V प्लस U, T की जगह रख दिया V माइनस U अपॉन में A। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई,
ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो टी को इधर लेके गया, ए को इधर ले आए, तो ए को आगे कर लो, ऐसा था ए प्लस बी ए माइनस सी, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई ये अपनी। तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो ये थी हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ग्राफिकल मेथड से करी थी। अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हम करेंगे दूसरे मेथड से, जो कि हमारा कैलकुलस। कैलकुलस मीन्स इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। तो चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी में dv बाय dt के बराबर, राइट। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, इस dt को तो लेके आएंगे तो ये हो गया a dt इक्वल्स टू dv। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स। चलिए अब लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, यहाँ लिमिट पुट करेंगे टाइम की और वेलोसिटी की। व्हेन t1 इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी v1 कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर। और जब टाइम ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके किसी टाइम t पे पहुंचता है तो वो फाइनल वेलोसिटी v पे आ जाती है। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, a बार dt 0 से t, यहाँ क्या आ रहा है dv u से v। dt का इंटीग्रेशन होता है t, ये आ गया, सॉरी, तो dt का इंटीग्रेशन आ गया t 0 से t, और dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास v u से v। लिमिट पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, सेम एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 80 बराबर v माइनस यू, माइनस यू को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। क्लियर। अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, राइट। इस पर हम करेंगे पोजीशन को करेंगे विद द हेल्प ऑफ, चलिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt, या ds बाई dt भी कर सकते हैं, हमने ds किया था तो ds ले लेते हैं, टू ds बाई dt। dt को इधर लेकर आओ, v dt इक्वल्स टू, फिर से इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गई। आगे पहले डिफरेंशिएशन किया हमने, अब कर दिया हमने इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे फिर से लिमिट्स टाइम और डिस्टेंस की, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स। तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 हो गया, और जब चल के t टाइम पे आता है तो वो अपनी पोजीशन s डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, राइट। तो अभी इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को जो हमारा बस ये कॉन्सेप्ट आया इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
v की जगह हम रख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो ये रख दिया मैंने u प्लस ए टी, ये हो गया डी टी इंटीग्रेशन 0 से t। इस तरफ ds 0 से s। चलिए u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है t, ये हो गया t 0 से t प्लस ए बाहर t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो 0 से t यहाँ आ गया, ये हो गया ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट्स पुट कर दी 0 to। चलिए हो गया। अब इसको पीछे हम कर देते हैं लिमिट्स पुट, क्योंकि यहाँ स्पेस कम हो रहा है अपने पास, तो एक बार पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एस। तो इक्वेशन बन रही थी अपने पास यू टी 0 से टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी इक्वल्स टू एस 0 से एस। लिमिट्स पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर ले लिया, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया यू टी, ये हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस। अरेंज कर देते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है, पोजीशन वेलोसिटी है, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी। क्लियर, ये तो क्लियर है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं डिस्टेंस से और डिवाइड भी कर दें डिस्टेंस से, तो क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? जब हम किसी भी टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको क्या कर रहे हैं, तो इस डी एस को यहाँ ले आता हूँ मैं इंटू कॉस डी एस का एज इट इज डी टी को इसके नीचे। डी वी बाई डी एस तो कुछ होगा नहीं, बट डी एस बाई डी टी होता है वी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना वी में। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया डी वी बाई डी एस इंटू वी, डी एस बाई डी टी इंटू वी। इस डी एस को यहाँ ले आते हैं, डी एस इक्वल्स टू वी, अगेन इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गई, फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, राइट। तो विद इन लिमिट्स में क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो तो जब S1 इक्वल्स टू 0 है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, अगर वो चल के जा रहा है s पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जा रही है v। तो a इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 to s v dv इंटीग्रेशन u से v, ds का इंटीग्रेशन हो गया s 0 से s, v का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2 u से v। चलिए अब पुट करते हैं लिमिट, s की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a अपर माइनस लोअर इक्वल्स टू 1/2 अपर माइनस लोअर। as इस 2 को इधर ले आते हैं, आ गया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। हो गया नोट।
तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से। पहले हमने करा ग्राफिकल मेथड से, अब हमने कर लिया इसको कैलकुलस मेथड से। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है, nth सेकेंड के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसे एपी में हम करते हैं। एपी में पढ़ा होगा कि an बराबर होता है Sn माइनस 1। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट Sn जो है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड, और Sn माइनस 1 जो है वो है डिस्टेंस ट्रैवल इन n माइनस 1 सेकेंड। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल इन t सेकेंड। उसकी इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 et स्क्वायर। अगर n सेकंड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, Sn इक्वल्स टू टाइम की जगह n प्लस 1/2 a n स्क्वायर, और n माइनस 1 के लिए करेंगे तो t की जगह n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। t की जगह एक बार n पुट कर दिया और t की जगह एक बार n माइनस 1 इसके लिए कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या निकालना है, ट्रैवल इन nth सेकेंड। और nth सेकेंड के लिए हमने इसको मान लिया dn। ये हो गया Sn माइनस 1। तो Sn की इक्वेशन un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। un एज इट इज़, बाहर वाली टर्म एज इट इज़ हो गई, उसको अंदर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते पहले सबका। तो ये आ गया un माइनस u प्लस 1/2 a, इसको ओपन करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए अब माइनस को अंदर लेके जाते हैं। un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un, सॉरी ब्रैकेट ओपन करना है ना अपने को, तो माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस an 1/2 an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 a इंटू 2n, और माइनस प्लस माइनस 1/2 a। अब जो कैंसिल आउट होगा, जैसे कि ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/2 an स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 गया, तो अपने पास बचा है सिर्फ यहाँ u प्लस an माइनस a/2। इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया n माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, u प्लस 2n माइनस 1 और 2 आ गया बाहर, ये आ गया डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। तो u प्लस a/2 2n माइनस 1, राइट। तो ये हो गया nth सेकेंड के लिए अपना डिस्टेंस। अब जरा एक बार ये देख लेते हैं, कंडीशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब भी हम इनको अप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमें u 0 होता है कुछ केसेस में। तो केसेस देख लेते हैं कब u 0 होगा और कब v 0 होगा। तो पहला कंडीशन है व्हेन u इक्वल्स टू 0।
जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब भी रेस्ट से स्टार्ट करेगा, रेस्ट से मतलब कई बार ऐसे बोल देगा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो कई बार आपको डायरेक्ट दे देगा कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद ये कंडीशन है। और कई बार सिंपली ये बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब एक बस जो है वो बस स्टैंड से चलना स्टार्ट करती है, या ट्रेन जो है वो किसी रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट कर रही है, तो उस केस में हम लेंगे u0। दूसरा केस आता है v कब 0 लेना है, जब ऑब्जेक्ट इस पे आ जाए, कम्स टू रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है और मोशन से एकदम से वो रेस्ट पे आ जाता है। और ऐसा कब होता है, जनरली आपको दे रखा होगा अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर वो रेस्ट पे आता है, इट मीन्स v अपना 0 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए ये हो गया एक। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मोशन अंडर ग्रेविटी। इट मीन्स यही मोशन है। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल। क्लियर? फ्री फॉल में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर बिना फोर्स, ऊपर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स के बिना वो अपने आप ग्रेविटी की वजह से सिर्फ जब गिरता है अर्थ के सरफेस की तरफ, उसको सिचुएशन कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो रहती है 0। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ आते आते ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी गेन कर ली इसने v1, फिर यहाँ आते आते कुछ वेलोसिटी होगी v2, और जब ये सरफेस से टकराता है तो काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से टकरा रहा है। इट मीन्स ये जो वेलोसिटी है v3 ये ग्रेटर थी v2 से, और ये ग्रेटर है v1 से, और ये ग्रेटर है u से। इट मीन्स इस पूरे फिनोमिना में क्या हो रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जैसा कि हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, इसीलिए इसको कहते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं इसको, राइट। और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी। कैसे? S बन जाता है H और A बन जाता है G। तो इक्वेशन कुछ ऐसे जाएगी, V इक्वल्स टू U प्लस GT, H इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, राइट। तो बेसिकली हम S भी ले सकते हैं यहाँ पे H की जगह, और G के लिए तो G लेना पड़ेगा। A लेना है तो फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि A क्या है, वहाँ पे G के बराबर है, उसकी वैल्यू क्या है। G की वैल्यू होती है, आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, और कभी कभी अपने को गिवन दे देगा वो 10 भी बोल देता है, बट जैसी वैल्यू गिवन होगी हम उसके अकॉर्डिंग। अब कंडीशन आती है कि इन केसेस में क्या होता है, u कब 0 होगा, तो आप ये तो बता दिया, u जब होगा जब फ्री फॉल होगा। बट ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, इस केस में u कुछ होता है, बट ऊपर जब वो जाता है तो जो मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करता है उसके बाद वो वापस आता है, तो वो जो मैक्सिमम हाइट होती है इस केस में v 0 हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे एक माइक्रो सेकेंड के लिए वो रुका, देन वो वापस आ गया। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ वर्टिकली जाता रहता, ऊपर मोशन में रहता हो, लेकिन वहाँ माइक्रो सेकंड के लिए रुका, देन वो फिर नीचे की तरफ आ जाता है, राइट। तो v कब 0 लेना है, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा तो v 0, ऊपर से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो u 0। क्लियर? अब आता है कि g कब पॉजिटिव होगा, तो g की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द अर्थ होती है, इसलिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो g
पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जी नेगेटिव। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हमें एक अपने को याद रखनी है, ये पता होना चाहिए, इसी से हमें हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल करने में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब हम पे क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना ये, रीड करिए एक बार, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। क्या कह रहा है? 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first and the second half of the run? क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं, इसको डायग्राम बना के समझते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे पास है, इनिशियली x 0 है और टाइम भी क्या है 0। इसको ले लेते हैं a पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसको इसका जो 3/4 है, 3/4 मतलब 75 मीटर तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और जो लास्ट क्वार्टर है यानी लास्ट का जो 25 मीटर है, नहीं सॉरी 3/4 तक इंक्रीज कर रहा है स्पीड, और लास्ट क्वार्टर में वो यूनिफॉर्म स्पीड पे आ जा रहा है। ये हमें दे रखा है। तो यहाँ तक जो है मान लेते हैं ये 50 मीटर है बी पे, ये हो गया सी 75 मीटर पे, और डी तक जाते जाते हो गया ये 100 मीटर। राइट, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है, इंक्रीजेस हर स्पीड 3/4 तक और लास्ट क्वार्टर पर यूनिफॉर्म स्पीड। ये अपने को थोड़ी सी बात याद रखनी है। तो अपने को निकालना टाइम टू कवर द फर्स्ट हाफ यानी ए बी तक और सेकेंड हाफ, इट मीन्स अपने को निकालनी है सेकेंड हाफ बी डी तक। यहाँ हमें दे रखा है, तो इस टाइम को ले लेते हैं T1 T2। चलिए वो तो बाद में लेट कर लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इजी करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। यहाँ तक टाइम ले लेते हैं T1, ये T1 टाइम हो गया यहाँ तक। यूनिफॉर्म स्पीड है, हम ले लेते हैं ए बी को कंसीडर करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ तक ए से लेके सी तक 3/4 तक वो यूनिफॉर्म रेट से जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, सॉरी स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो इनिशियली यहाँ पे रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये देखो ये दे रखा है रेस्ट से चल रहा है, तो यू 0, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 50 मीटर। राइट, अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S = ut1 + 1/2 a t1 स्क्वायर। S है 50, u है 0, 1/2, ये है 1 और ये है T1 स्क्वायर। ये हो गया 0, ये इधर आके मल्टीप्लाई 100, तो T1 स्क्वायर = आ गया 100, तो T1 आ गया 10 सेकेंड। तो फर्स्ट हाफ तो अपने पास आ गया। अब निकालना है, फर्स्ट हाफ इजी था, सेकेंड हाफ में थोड़ा समय लगेगा। तो सेकेंड हाफ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, सेकेंड हाफ में पहले हम इतना निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ले लेते हैं T2। फिर अपने को निकालना है ये, राइट, ये निकालेंगे, इसे T3 मान लेते हैं। अब वो बाद में देखेंगे, ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड होगी फिर ये उसी स्पीड से जा रहा होगा, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम काम कर लेते हैं ए से सी के लिए।
ठीक है। ए से सी के लिए जो टाइम लगेगा उसमें से ए से बी का माइनस करेंगे तो हमारे पास बी से सी का आ जाएगा, राइट। तो हम निकालते हैं फॉर ए सी के लिए स्टार्ट हो रहा है ए से यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस आ गया 75 मीटर। अगेन सेम इक्वेशन, u t2 प्लस 1/2 a t2 स्क्वायर, 75 0 1/2 a की वैल्यू है 1 और t2 का स्क्वायर, यह आ गया 150 इक्वल्स टू t2 स्क्वायर, तो t2 आ गया √150। अब इसकी वैल्यू 144 से बड़ी है, इसकी वैल्यू आती है 12.2 सेकेंड्स, राइट। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया है 12.2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 10, तो ये टाइम कितना बच गया, सिंपली 2.2। तो टाइम निकाल लेते हैं हम, टेकन टू रन BC, क्या होगा ये T2 माइनस T1 दैट इज 12.2 माइनस 10 इक्वल्स टू 2.2। तो ये आ गया। अब हमें निकालना है ये। अब इसके लिए पहले ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और ये वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यू की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हैं। वो क्या होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, राइट। और यहाँ का टाइम है T2। v निकालना है, u तो 0 है, a 1 है और T2 आया है अपने पास 12.2, तो वेलोसिटी आ गई 12.2 मीटर। अब जरा यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे जिस स्पीड से पहुँचा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। इट मीन्स CD की जो स्पीड है वो सेम रहेगी जो C पॉइंट पे, और C पॉइंट पे स्पीड आई है 12.2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर। अगर हम बात करें CD की, S आ गया 25 मीटर, क्लियर। S 25 है, यूनिफॉर्म है, तो हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू S/T। तो अपने को टाइम निकालना, तो t इक्वल्स टू S/V। S है 25, ये है 12.2, ये कितना आ जाएगा, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 12.5 जो होता है वो होता है हमारा 25, राइट। और ये आ रहा है 25/12.2, तो इसका आंसर कुछ आएगा 2 पॉइंट करके कुछ, तो इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास आएगी 2.04। इसको हमने टाइम दे दिया, जो भी टाइम है T3 दे दिया। चलो अब हमें सेकंड हाफ का टाइम निकालना है, तो सेकंड हाफ के लिए ये टाइम आ गया है अपने पास, ये हम निकाल चुके हैं, ये रहा। दूसरा टाइम आ गया 2.04, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टाइम टेकन फॉर सेकंड हाफ। पहला टाइम था 2.2, दूसरा था 2.04, 2.4, तो ये आ गया सेकंड हाफ का टाइम। तो एक बार इसे फिर से फर्स्ट से नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। एक कल्प्रिट जो है वो स्टार्ट करता है कार को, क्या कह रहा है, दोबारा रिपीट करते हैं। अ कल्प्रिट कार हैड्स अ स्टार्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ पुलिस जीप केम आफ्टर t seconds and continue to chase the culprit car with uniform velocity of 20 meter per second. Find time in which the police van overtakes the culprit car. क्या कह रहा है, एक कल्प्रिट मतलब कोई चोर है, वो कार से इसको स्टार्ट करता है और फिर 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो मोशन में आ जाता है। देन 5 सेकंड बाद
पुलिस की जीप आती है और वो उसको चेज करना स्टार्ट कर देती है कि द कल्प्रिट कार विद यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? तो हमें वो टाइम बताना है जब पुलिस ओवरटेक करेगी कल्प्रिट की कार को। यहाँ तक क्लियर है? पुलिस जीप की कैसी है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो हम पहले लेट कर लेते हैं वो टाइम क्या है। लेट पुलिस जीप ओवरटेक्स इन टी टाइम। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं पुलिस जीप ने, क्योंकि अब देखिए ओवरटेक करेंगे, जब ओवरटेक करते हैं तो उसके सामने से निकलती है, यानी अगर एक गाड़ी ऐसे जा रही है तो दूसरी गाड़ी जब उसको ओवरटेक करती है तो पहले यहाँ आती है। इट मीन्स जो डिस्टेंस है उसने जिस पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और इसने जिस पॉइंट से है वो डिस्टेंस क्या होता है, सेम। तो हम पहले पुलिस जीप का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस जीप, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? और अगर वो 5 सेकंड बाद आई है पुलिस जीप, इसका मतलब क्या है, जो वो चोर की गाड़ी है वो 5 सेकंड आगे है, यानी उसका जो टाइम, अगर ये 5 सेकंड बाद आई है तो चोर की गाड़ी, सिंपल सी बात है, वो 5 सेकंड आगे है। तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कल्प्रिट कार, वो क्या होगा इक्वेशन, S इक्वल्स टू U T प्लस 5 प्लस 1/2 A T प्लस 5 का होल स्क्वायर। और ये S कितना है, ये तो डिस्टेंस सेम रहेगा 20T। चलो इसको सॉल्व करते हैं। UT प्लस, सॉरी U तो इनिशियली 0 हो गया क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें रेस्ट पे है वो, तो U T प्लस 5 1/2, A की वैल्यू कितनी है 2, इसको ओपन कर देते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB 2 5 जा 10 इंटू T 10T प्लस B स्क्वायर इट मीन्स 25। ये इससे कैंसिल, 20T को उधर लेके आते हैं तो इक्वेशन बनती है T स्क्वायर प्लस 10T प्लस 25 माइनस 20T इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस तो इक्वेशन आ रही है टी स्क्वायर माइनस 10T प्लस 25 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको कर देते हैं फैक्टराइज, टी स्क्वायर माइनस 5T माइनस 5T प्लस 25। टी दोनों के पास कॉमन है, T माइनस 5, मैं यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेते हैं, T माइनस 5, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ से, T माइनस 5 और T माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, टाइम सेम ही है अपने पास, तो T माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो T कितना आएगा 5 सेकेंड। T क्या था, ओवरटेक करने का टाइम, तो कितने टाइम में ओवरटेक करेगी 5 सेकेंड में। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक 2 मीटर लॉन्ग इन 4 seconds, फाइंड एक्सेलरेशन, सेकेंड टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड मीटर ऑफ द ट्रैक, ओके, एंड थर्ड स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम। तो हमें बोल रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है 2 मीटर लंबा और वो बॉल को छोड़ते हैं जब, तो वो 4 सेकंड में उस 2 मीटर लॉन्ग ट्रैक पे रोल डाउन होके जाती है, यानी 2 मीटर ट्रैक को वो 4 सेकंड लेती है टोटल 2 मीटर ट्रैवल करने में, ठीक है। तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना, जो पहले इनिशियली अपने को गिवन है पहले वो देख लेते हैं। ऊपर से छोड़ रहा है तो u0, पूरा जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 मीटर को 4 सेकेंड। चलिए अब निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की एक ही इक्वेशन है बची है अपने पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी का यूज कर सकते हैं। बाकी जो 2 इक्वेशन है उसमें तो ये डेटा फिट हो ही नहीं रहा, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s है 2,
u है 0, टाइम है 4, 1/2, a निकालना है, ये है 4 का स्क्वायर, राइट। ये तो 2 एज इट इज 0, 16 और डिवाइड करेंगे तो 8a इक्वल्स टू आ गया 2/8, दैट इज 1/4, और 1/4 का तो होता है 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें निकालना है वो जो सेकंड मीटर है उसको कवर करें, यानी टोटल टाइम तो ले रहा है वो 2 सेकंड, और पीछे वाले जो 1 मीटर है उसको कवर करने में कितना टाइम लेगा। अब पीछे वाले का निकालने के लिए पहले वहाँ की वेलोसिटी तो गिवन हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ऊपर 1 मीटर का निकाल लेते हैं टाइम, टोटल टाइम दे रखा है, टोटल में से उस 1 मीटर का माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट 1 मीटर का टाइम आ जाएगा, तो हम वही कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 1 मीटर, पहले 1 मीटर के लिए। इसके लिए u तो है 0, ठीक है, एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास 0.25, ये लगाना चाहे तो ये लगा सकते हैं। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, सॉरी 1 नहीं, टाइम तो निकालना है यार, डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, क्लियर। अब इसकी हेल्प से अपने को निकालना है टाइम। अगेन अपने पास एक ही क्वेश्चन बच रही है, फिर से s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s कितना है 1, u 0, t फाइंड आउट करना 1/2 इंटू 0.525 और t स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं, करें। s कितना है 1 मीटर, या 2, यह आ गया 0.25 नीचे इक्वल्स टू टी स्क्वायर, हटाऊंगा ऊपर तो 100, 4, 8, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, टी इक्वल्स टू √8, और 8 का मतलब होता है 2√2, क्लियर। 2√2 इट मीन्स 2 इंटू 1.414, ये आ गया 2.828, अप्रोक्स 2.83, राउंड ऑफ करके। टोटल टाइम ले रहा है 4 सेकेंड, राइट। पहले 1 सेकेंड के ले रहा है, सॉरी फर्स्ट हाफ का ले रहा है 2.83, तो सेकेंड हाफ के लिए कितना हो गया, नहीं सेकेंड मीटर के लिए, तो टाइम फॉर सेकेंड मीटर, सेकेंड मीटर के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम में से माइनस कर देंगे ये, तो ये आएगा 7, 7 9 में से 1, क्या गया 2.17 सेकेंड, तो इतना टाइम लेगा बेसिकली उसको कवर करने में सेकेंड हाफ। अब तीसरा क्वेश्चन, किस स्पीड से वो बॉल जो है वो बॉटम तक पहुंचेगी। ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हमें। तीसरा, तो इसके लिए होता है v इक्वल्स टू u प्लस AT। ये v निकालना है, u इनिशियली 0 था, a 0.25 है, टाइम हमें पूरा लग रहा है 4 सेकेंड अपॉन में 100, क्लियर। तो ये हो गया 4 से ये गया 1, तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो क्या करेगी, बॉटम पे पहुंचेगी उस ट्रैक के, क्लियर। चलिए हो गया नोट, चेंज करें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेनिस बॉल है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है फ्लोर पे, जिसकी हाइट है 4 मीटर। तो अपने को पहले हाइट दे दी है जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं फ्लोर तक की, फिर वो रिबाउंड कर रहा है, इट मीन्स टकराने के बाद वापस आ रहा है 3 मीटर की हाइट तक, और बॉल जो है वो कांटेक्ट में आ रही है फ्लोर के 0.010 सेकंड के लिए। तो इसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी कांटेक्ट के टाइम पे। तो क्वेश्चन को जरा ऐसे समझते हैं कि ये है और ये फ्लोर है,
ये यहाँ से आ रही है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। क्लियर? टकराने के बाद ये बॉल जो है ये यहाँ तक कहीं पहुँच रही है, 3 मीटर तक। क्लियर? वहाँ से ड्रॉप करें, 3 मीटर तक पहुँच रही है, तो इसकी एवरेज, और एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जो भी टाइम उसने लिया है। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, तो पहले डाउनवर्ड मोशन लेते हैं। अब डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, u तो हो गया 0, h अपने को मिल गया है 4 मीटर, और g आ गया है नीचे की तरफ, यानी जो एक्सीलरेशन है वो आ गया g के बराबर, जो कि है 9.8। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। इसको h1 मान लेते हैं और इसको मान लिया हमने v1, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, राइट, जिस वेलोसिटी से ये पहुँच रही है। तो ये तो हो गया 0 2, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हम, तो v1 जो है वो आ गया √2gh1, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम ले रहे हैं अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में u किसके बराबर है, ये हमने ले लिया v2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ से कोई किसी वेलोसिटी से जाएगा ऊपर, और ऊपर वेलोसिटी से आ रहा है, लेकिन जो v है वो 0 है। यहाँ पे जाके क्या कर जाएगा, वो रुक जाएगा, अभी बताया था माइक्रो सेकंड्स के लिए। और h2 जो है वो है 3 मीटर, ऊपर जाएगा तो g हो जाएगा नेगेटिव, इट मीन्स -9.8। नेगेटिव, अभी इसको रख देते हैं, इसकी वैल्यू नहीं रख रहे, बाद में रखेंगे वैल्यूज, सारी वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो फिर से ये इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, इसको ले लिया h2, v2 u2, v2 हो गया 0, u2 था अपने पास v2, ये हो गया 2 माइनस g और h2, माइनस है माइनस खत्म, तो v2 कितना आ गया √2gh2। अब अपने क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है इस कॉन्टैक्ट के दौरान, राइट। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा t। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, ये रिबाउंड हो रही है, तो अपना v1 क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया v2 प्लस v1 अपॉन में डेल्टा t। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, √2gh2 प्लस 2gh1 अपॉन में 0.010। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, 2 × 9.8 × 3 रूट प्लस 2 × 9.8 × 4 अपॉन में 0.010। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आएगी 1652। ये बेसिकली ये वैल्यू आएगी अपने पास। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rocket is fired vertically from the ground with a resultant vertical acceleration of 10 meter per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. What is the maximum height reached? Take g equals to 10 meter per second square. क्या कह रहा है कि एक रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया जा रहा है ग्राउंड से किसी वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फ्यूल जो है वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, पर उसके बाद भी वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो मैक्सिमम हाइट उसने कितनी रीच करी है, जबकि जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो पहले
फ्यूल जो है 1 ही मिनट में खत्म हो गया, तो पहले 1 मिनट तक कितनी हाइट उसने अचीव करी, तो वो पहले वो देख लेते हैं हम। पहले 1 मिनट, फिर 1 मिनट के बाद कितनी हाइट अटेंड करी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, हाइट हमें यहाँ मिल जाएगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं, सिंपल। फर्स्ट 1 मिनट फ्यूल खत्म होने से पहले, यानी जब तक खत्म हुआ है वहां तक, तो उसके लिए अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, एक्सीलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, राइट। हाइट निकालनी है और टाइम दे रखा है 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बेसिकली ये होता है, ये हमें निकालना है U0 टाइम्स 60 प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन 10 टाइम्स 60 इंटू 60 कर दूंगा तो 30, 3 6 18, 1 2 3 0, तो इतने मीटर, किलोमीटर में लेंगे तो 18 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? उसके बाद क्या कर रहा है वो, 1 मिनट के बाद रुक जा रहा है, मतलब 1 मिनट के बाद वो क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन रेट चेंज हो गया है, तो G आ गया हमारे पास 10 मीटर। उसके बाद तो फिर भी वो मूव कर रहा है, तो पहले हम वहाँ की तक की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद के हिसाब से हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, when fuel is finished, तो V इक्वल्स टू होता है U प्लस AT, राइट। वहाँ तक किस वेलोसिटी से मतलब वहाँ पे पहुँची है, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। A अपने को दे ही रखा है 10 मीटर से चल रहा है, U 0 है, 10 टाइम था 60, तो वेलोसिटी तो आ गई यहाँ 600 मीटर पर सेकेंड। यानी ये फ्यूल रॉकेट था, यहाँ जाके फ्यूल ख़त्म हुआ और उसके बाद भी वो चल रहा है। यहाँ जो वेलोसिटी आई है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया हमें यहाँ। उसके बाद v हमें पता है, ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। g हमें दे रखा है, डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी अब है, कंडीशन ले रहे हैं आफ्टर फ्यूल इज फिनिश्ड, जो u होगा वो ये 600 हो जाएगा, v हो जाएगा 0 क्योंकि ऊपर जाके रुक जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -10, यानी g की वैल्यू होगी ऊपर की तरफ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को निकालना है डिस्टेंस, तो उसके लिए एक इक्वेशन बची है यहाँ और वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh या s, जो भी लेना अपने को। पहले क्या लिया था हमने, s लिया था, तो इसको भी s2 ले लेते हैं। v कितना है 0, u 600 का स्क्वायर, g माइनस पुट करेंगे 10h2। क्लियर? s2 निकालते हैं, -600 इंटू 600 अपन में -2 इंटू 10, ये माइनस माइनस खत्म, 1 0, अगेन क्या आ गया ये 18,000 मीटर, जो कि हो गया 18 किलोमीटर। और अपने को क्या निकालना है, टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करी इसने, मैक्सिमम हाइट। फ्यूल खत्म होने से पहले 18 किलोमीटर, फ्यूल खत्म होने के बाद भी 18, इसका मतलब हो गया 18 + 18 36 किलोमीटर इसने फ्यूल टोटल हाइट अटेंड करी है। चलिए हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी कवर्स a distance of 4 meter in 3rd second and 12 meter in 5th second. If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in next 3 seconds? क्या कर रहा है, एक बॉडी
4 मीटर ट्रैवल कर रही है 3rd सेकंड में, यानी अपने को दे दिया यहाँ d3 इक्वल्स टू है 4 मीटर, और d3 इक्वल्स टू क्या होता है, अभी क्वेश्चन में ड्राइव करी थी u प्लस a/2 2n-1, ये आ रहा है 4 के बराबर है। n यहाँ पे क्या है 3, dn होता है तो यहाँ पे n आ गया 3, तो u प्लस a/2 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये आ गया u प्लस a/2 2 थे 6 माइनस 1 5 a इक्वल्स टू 4। इसको रिजॉल्व करेंगे तो 2u प्लस 5a/2 टू 4, इसको इधर ले आते हैं तो 2u प्लस 5a इक्वल्स टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। 2u प्लस 5a इक्वल्स टू 8 इक्वेशन फर्स्ट आ गया अपने पास, राइट। सेकंड क्या कह रहा है, 12 मीटर ट्रेवल कर रहा है 5th सेकंड में, यानी d5 इक्वल्स टू 12। तो फिर से फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 12। यही फॉर्मूला लगा दिया हमने, राइट। 2 5 10 माइनस 1 9, तो 9a/2 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करेंगे तो 2u प्लस 9a/2 इक्वल्स टू 12, उधर लेके जाते हैं 2u प्लस 9a इक्वल्स टू 24। दो इक्वेशन आ गई, अब दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2u प्लस 9a बराबर 24, 2u प्लस 5a बराबर 8, माइनस 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 कैंसिल, 9 माइनस 5 4a 24, ये आ गया 16, तो a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम 2u प्लस 5 इंटू 4 बराबर 8, 2u 20 हो जाके माइनस 8 माइनस 20, 8 माइनस 20 आ गया माइनस का 12, तो 2u बराबर आ गया माइनस 12, तो u आ गया माइनस 6, u आ गया, a आ गया। नेक्स्ट 3 सेकंड में, नेक्स्ट 3 सेकंड बोले तो 5वें के बाद 3 सेकंड यानी s8, तो अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड, राइट। ये कह रहा है कि नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर हम s8 में से माइनस कर दें s5, यानी जो डिस्टेंस उन्हें 8 सेकंड में ट्रेवल किया और जो डिस्टेंस उन्हें 5 सेकंड में ट्रेवल किया, दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए हो जाएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस ut प्लस 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ में पहले हमें जो टाइम दे रखा था वो दे रखा 3rd सेकंड nth सेकंड में, और अब nth की जगह डायरेक्ट टाइम दे दिया 3 सेकंड का, तो उसके लिए हम s8 निकालेंगे, यानी 8 सेकंड तक के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, 5 सेकंड तक के डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो u पुट करते हैं, देखिए u अपने पास दे रखा है -6, क्लियर। u आ गया -6 इंटू 8, a आ गया था 4 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस u -6 इंटू 5 प्लस 1/2, 4 इंटू 5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस का 48 टू 64 आएगा, 64 इंटू 2 128, चलो माइनस का 30 2 इंटू 25 और 25 इंटू 2 50,
128 में से 48, 80 ये आ गया 80, माइनस 50 में से 30 गया 20, 80 माइनस 20 तो ये आ गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो नेक्स्ट 3 सेकंड में? 60 मीटर। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए इसे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। तो क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, क्या कह रहा है कि एक बॉडी है वो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है h1, h2, h3। पहले 5 सेकंड में h1, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2 और उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में h3। तो हमें रिलेशन निकालना है h1, h2 और h3 के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो जरा इसको डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं हम कि ये एक बॉडी है, राइट। ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है 5 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच रही है नेक्स्ट 5 और उसके बाद ये नेक्स्ट 5। तब ये यहाँ से फॉल कर रही है तो यहाँ क्या होगा इनिशियली u0। जब ये यहाँ से गिरेगी तो हाइट दे रखी है h1, क्लियर। तब ये 5 से इस 5 पे जा रही है तो यहाँ पे हो गया 5 + 5 10 सेकेंड, तो ये हाइट दे रखी है हमें h2। फिर यहाँ से नेक्स्ट 5 सेकेंड इट मीन्स 15 सेकेंड, तो ये हाइट हो गई h3, क्लियर। तो हमें h1, h2 और h3 में रिलेशन निकालना है। तो हम पहला फर्स्ट 5 सेकंड के लिए निकालते हैं। फर्स्ट 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस है h1, a है g के बराबर, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, क्लियर, और u है 0, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं h1। तो इक्वेशन होती है h1 = 1/ut + 1/2 gt स्क्वायर, u0 t5 g एज इट इज रख दिया और ये हो गया 5 का स्क्वायर। इट मीन्स h1 आ गया 25/2 g से बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में टाइम हो गया 10, 5 + 5 10 और हाइट हो गई है h1 + h2। तो यहाँ पे करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड। तो जो डिस्टेंस है वो हो गया है h1 + h2 और टाइम हो गया है 10 सेकंड और बाकी सारा डेटा ये रहेगा अपने पास, u0 और a = g। इक्वेशन लगाते हैं s वाली, s = होता है ut + 1/2 at स्क्वायर। तो s की जगह पुट करना है h1 + h2 0 × 10 + 1/2 g 10 स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया h1 + h2 = 100/2 g, इक्वेशन 2, क्लियर। 2 इक्वेशन होगी। अब लास्ट 5 सेकंड तक आते आते टाइम हो गया है 15 सेकंड, 5 + 5 + 5 और हाइट हो गई है h1 + h2 + h3। तो इसको कर लेते हैं जरा। तो डिस्टेंस अपने पास वो आ गया है h1 + h2 + h3 और टाइम आ गया है 15 सेकंड। तो फिर से अगेन फॉर्मूला ut + 1/2 gt स्क्वायर, यह है h1 + h2 + h3 = 0 × 15 + 1/2 g और 15 का स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो h1 + h2 + h3 = आ गया है 225/2 2g, 15 का स्क्वायर 225। इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 अपने पास बनी थी h1 = अगर याद हो तो वो बनी थी 25/2 g, ये फर्स्ट इक्वेशन थी।
क्वेश्चन 2 बनी थी H1 प्लस H2 इक्वल्स टू 100/2 G। ये तीन इक्वेशन है। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो पहले इसमें से मैं H1 माइनस करूंगा तो H2 की वैल्यू आ जाएगी, और अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो H1 H2 माइनस होकर यहाँ बच जाएगा H3। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये है 2 इक्वेशन। H1 प्लस H2 में से H1 माइनस किया तो अपने पास आ गया H2, यहाँ आ गया H2। ये था 100/2G और माइनस 25/2G, तो 100 माइनस 25 आ गया 75/2G। अब इस 75 को हम लिख सकते हैं 3 × 25/2 G, और 25/2G था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यानी H1, जो H2 इक्वल्स टू आ गया 3 टाइम्स ऑफ H1, तो H2 का तो रिलेशन आ गया। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम थर्ड में से, तो H1 H2 कट जाएगा, H3 बच जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो H1 H2 कैंसिल, बच गया H3। इधर बचा 225G/2 माइनस 100/2G। 225 माइनस 100 आ गया 125G/2। 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 25, तो H3 आ गया 5 × 25/2G, और ये था हमारा H1 के बराबर, तो H3 आ गया 5H1। क्लियर। एक ही आ गया। यहाँ से अगर H1 निकालूंगा तो आएगा H3/5, यहाँ से H1 निकालेंगे तो इक्वेशन आएगी H2/3। ये आ गया रिलेशन, तो H1 इक्वल्स टू आ गया अपने पास H2/3 इक्वल्स टू H3/5। अब ये रिलेशन चेक कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन इस रिलेशन को, यानी कौन सा ऑप्शन जो अपना इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट में H2 नहीं है, वहाँ पे H1 था हमारा, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है ही नहीं, 2 टाइम्स आया नहीं है कोई। फोर्थ H1 इक्वल्स टू, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी अपने पास यहाँ पे करेक्ट है, राइट। तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with the speed v. The two balls meet at t equals to 18 seconds. What is the value of v? Take g equals to 10. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, टाइम 0 है और स्टार्ट कर रहा है वो रेस्ट से। उसके 6 सेकंड बाद एक और बॉल, उसको हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं किसी सेम प्लेटफॉर्म से, और वेलोसिटी हाँ यानी स्पीड हमें दे दी है v से। तो जो ये दोनों बॉल है ये 18 सेकंड में मिल रहे हैं, तो हमारा स्पीड की जो वैल्यू है यानी v की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो जरा इसको प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पहली बॉल फेंकी, ये मान लीजिए यहाँ कहीं ग्राउंड पे जाएगी, ग्राउंड की तरफ जा रही है, राइट। फर्स्ट बॉल का कंडीशन दे रखा है, तो पहले हम फर्स्ट बॉल के लिए करते हैं। u0, राइट, टाइम भी 0, नीचे की तरफ जा रहा है। अब हाइट है इसकी नहीं दे रखी, क्लियर, तो इसको भी लेट करेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है टाइम, दे रखा है 18 सेकेंड में मीट कर रहे हैं दोनों, क्लियर। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो मिल रहे हैं किसी डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, तो वो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, फिर दूसरी बॉल को स्पीड से फेंक रहे हैं यहाँ, तो वो यहाँ किसी लोकेशन पे मिल रही है। तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो x डिस्टेंस के बाद वो यहाँ पे दोनों मिलते हैं, क्लियर। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि वो, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी मतलब डिस्टेंस ने भी क्या ट्रैवल किया, x, क्लियर। तो और g की वैल्यू है 10। स्टार्ट करते हैं, चलिए।
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यह आ गया एक्स, राइट, यू ज़ीरो टाइम्स अभी 18 सेकेंड प्लस 1/2, नीचे की तरफ हमारा 10 टाइम है 18 स्क्वायर। क्लियर? ये आ रहा है 1/2 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 18, 9 8 जा 72, 7 9 9 16 1 0। तो ये हो गया, यानी दोनों जो मिल रहे हैं वो दोनों का जो मीटिंग डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब दूसरी बॉल को फेंका जा रहा है, लेकिन उसको स्पीड से फेंका जा रहा है, सेकंड बॉल, उसकी यू कितनी है, v के बराबर, ठीक है। दूसरी बॉल को फेंका जा रहा है और उसके पास टाइम, अब टाइम देखिए, उसको 6 सेकंड के बाद फेंका गया है, तो उसके पास टाइम कितना बचा है, पहले 18 था, 6 सेकंड माइनस करेंगे तो यानी उसके पास जो टाइम है वहां तक पहुंचने का वो 12 सेकंड हो गया। तो 12 सेकंड अपने पास हो गया, यहाँ टाइम मिल गया, यू मिल गया, जी बताइए, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो गया v, टाइम दे रखा हमें 12, ये डिस्टेंस आया था हमारे पास 1620, राइट, 1/2 10 इंटू 12 इंटू 12, 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 12v प्लस 72, ये 0 लगा दिया और 1620, ये इधर आ गया माइनस, तो 12v इक्वल्स टू 1620 माइनस 720, 0 2 2 में 2 गया 0, ये आ गया 9, 16 में से आ गया 9, 12v, तो v की वैल्यू आ गई 900/12, 3 की टेबल पे जाएगा ये 300 पे, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 75 हमें दे रखा है कहीं, 77 फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ गया है, तो हमारा जो पहला आंसर है वही हमारा 75 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट 40 km/h can be stopped at a distance of 40 meter by applying brakes if the same automobile is traveling at 80 km/h, the minimum stopping distance in meters is। क्या कह रहा है, पहले एक ऑटोमोबाइल को 40 km/h की स्पीड से चला रहे हैं, तो फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी हमने दे रखी है 40 km/h की स्पीड से चला रहे हैं, उसको वो रुक जाता है, स्टॉप कर मतलब वो कुछ 40 मीटर चलने के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है, तो v हो गया 0, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये इस केस में 40 मीटर, किलोमीटर में करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है। तो पहला केस हम देख लेते हैं, a हमें दे नहीं रखा, तो इक्वेशन में v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, राइट। v कितना दे रखा है 0 माइनस u², ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू डिस्टेंस आ गया 40 इंटू 10⁻³ क्लियर। यहाँ से अपने पास u दे रखा है, सॉरी u भी दे रखा है, u दे रखा है 40², इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्लियर। तो इसको इधर लेके आते हैं, ये आ गया a बराबर, इसको लिख देंगे -40 इंटू 40, नीचे आ गया 2, ये आ गया 40 इंटू 10⁻³ राइट। ये एक 40 से एक 40 गया, ये गया 20, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव, तो -20 इंटू 10⁻³ -3 पर गया पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास ये। अब एक्सेलरेशन आ गया है तो उस एक्सेलरेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सेम इक्वेशन लगाएंगे। क्या कह रहा है, अगेन सेम ऑटोमोबाइल की स्पीड अगर 80 किलोमीटर से चलता है तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। सेकंड केस, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं
कि इस बार यू दे दिया हमें 80 किलोमीटर पर वी अगेन 0 है स्टॉपिंग करने के लिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन हमें मिल गया -20 × 10⁻³ मीटर किलोमीटर पर आवर। राइट, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो v² - u² = 2as, ये s निकालना है। v 0, u 80² 2 ये माने दे रखा 20 × 10⁻³ s फाइंड आउट करना है। इसको दिला के डिवाइड करो। -80 स्क्वायर है, 2 बार लिख देते हैं इसको। -2 × 20 × 10⁻³ ये गया 4 पर, ये गया 2 पर, माइनस माइनस खत्म। 2 × 80 160, ये ऊपर जाएगा तो s = 160 × 10⁻³ किलोमीटर। अब हमारे पास जो आंसर है वो सारे मीटर में दे रखे हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन तो वैसे मिल गया 160, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। ऑप्शन कौन सा है अपना, ये करेक्ट हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ f through a distance s, then continues at constant speed for time t, and then deaccelerates at the rate f/2 to come rest if the total distance travel is 15 सेकेंड। देन आपको कंडीशन दे रखी है कुछ, क्या, जब क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं कि एक कार इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, ए से मान लेते हैं, फिर वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है f रेट से, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है इसको f किसी डिस्टेंस s तक, s डिस्टेंस तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से वो कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है t टाइम तक। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने t टाइम ले रही है कांस्टेंट, यानी b पॉइंट से c के बीच जो है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। उसके बाद c पॉइंट से वो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो जा रहा है f/2 की रेट से। डी एक्सेलरेट मतलब -f/2, ठीक है। तो ये हो गया c, ये हो गया d, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 15s ट्रैवल कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि s इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अगेन a से b एक्सेलरेट कर रहा है f के रेट से, b से c कांस्टेंट है, और c से d फिर d एक्सेलरेट कर रहा है f/2 की रेट से, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है ये कर रहा है अपना 15s। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो a से b स्टार्ट करते हैं। पहले a से ab के लिए, ab रेस्ट मतलब u 0, राइट। a की वैल्यू है f और डिस्टेंस s के बराबर है, अगेन इक्वेशन। तो ये डिस्टेंस तो दे दिया। अब ये यहाँ पे जिस वेलोसिटी से पहुंचेगा या जिस स्पीड से पहुंचेगा उसी के बाद क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो इसकी फाइनल इसकी इनिशियल बन जाएगी। तो हमें v निकालना है, तो v² - u² = 2as। वैल्यू पुट करते हैं, u 0, a की जगह दे रखा है f और s की जगह s, तो v की वैल्यू आ गई √2fs, राइट। ए बी के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं BC। BC पे अगर देखें तो BC पे क्या है, टाइम t पे ये कांस्टेंट स्पीड से, यानी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म स्पीड में सिंपल सा डिस्टेंस क्या होता है, जो डिस्टेंस हम x अगर मानते हैं तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया अपने पास, स्पीड दे रखी है 2fs, ये रहा, क्योंकि इसकी फाइनल इसकी इनिशियल बन गई और टाइम हमने t कर दिया। चलो इसका डिस्टेंस भी निकल गया हमारे पास 2fs × t, पहले वाले का दे रखा है। अब बात करते हैं लास्ट CD की, राइट। अब CD में क्या कर रहा है ये, CD में f/2 के रेट से ये डी एक्सेलरेट कर रहा है। अपने को निकालना है
डिस्टेंस, ठीक है। f/2 के रेट से ये डीएक्सलेट कर अपने बनाना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए कैसे, कुछ और देर का डीएक्सलेट, ये रेस्ट पे आ जा रहा था। तो एक और चीज हमें गिवन हो गई, v हो गया 0, राइट, v 0 हो गया। चलिए अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पोर्शन की देखिए, CD वाले की, ये यहां से और यहां तक पहुंच रहा है 2fs रूट इंटू टी। इसकी फाइनल और इसकी बन गई वो इनिशियल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था, कांस्टेंट इनवर्स यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो u अपने को मिल गया है 2fs इंटू टी, राइट, ये मिल गया है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। u मिल गया है, डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन दे रखा -f/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, तो देखिए ये दे दिया, इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं s3। तो इक्वेशन अपने पास v² - u² = 2a, इसको मान लिया s3। अब v की वैल्यू तो हो गया 0 क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है। u की वैल्यू पीछे से पुट करते हैं। u की वैल्यू है अपने पास ये यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, ये डिस्टेंस की वैल्यू थी ऊपर, ये रही, हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ये रहा। v की वैल्यू होगी 2fs, क्लियर। तो 2fs यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2fs। ये आ गया 2 इंटू ये डीएक्सलरेट कर रहा है f/2 से इंटू s3, कैंसिल, तो f से f गया। तो यहाँ से s3 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ s, माइनस से माइनस कैंसिल। अब कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है अपने पास वो है 15s, और ये टोटल डिस्टेंस जो है इन 3 पार्ट से मिलके बना है। ABS, BC के लिए आया है डिस्टेंस अपने पास, ये रहा √2fs इंटू टी, और लास्ट वाले के हमने निकाल दिया है 2s। तो चलिए s की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ। तो इसकी वैल्यू आई थी s, बीच में आया है √2fs इंटू टी प्लस 2s बराबर आएगा 15s। 2s प्लस s3 उधर जाके माइनस होगा तो बचा ये 12s। तो यहाँ बचा है √fs इंटू टी इक्वल्स टू 12s, राइट। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा 2fs, ये हो गया t², ये हो गया 144s। s की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेके आते हैं, क्लियर। ये हो गया s², एक s से एक s खत्म, s की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2ft² 144, डिवाइड करेंगे 72, तो s इक्वल्स टू आ रहा है ft² 72। अब ऑप्शन मैच करते हैं इससे, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ये 1/6 ये नहीं है, ft नहीं होगा, 1/4 ft² भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ft² 72। तो ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस करी, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करे। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।